हाँ जी, आज हम इश्यू ऑफ डिबेंचर्स की सेकंड क्लास पढ़ रहे हैं। तो इश्यू ऑफ डिबेंचर्स में हमने फर्स्ट क्लास में क्या करा था कि अगर डिबेंचर पार पे इश्यू होते हैं मतलब ₹100 का डिबेंचर 100 पे इश्यू होता है तो कैसे एंट्री करते हैं। और प्रीमियम वाला कर लिया था अगर ₹100 का डिबेंचर 100 से ज़्यादा का इश्यू होता है तो क्या एंट्री करते हैं। और एक और पढ़ रहे हैं अब हम आज इश्यू ऑफ डिबेंचर्स इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एट डिस्काउंट। अब आप कहोगे सर हमने उसमें तो नहीं पढ़ा था ये अपना शेयर वाले चैप्टर में। हाँ, तो शेयर जो है ना वो डिस्काउंट पे इश्यू नहीं हो सकते, याद रखना इस बात को। हाँ, डिबेंचर जो हैं वो डिस्काउंट पे इश्यू हो सकते हैं, तो इसलिए हम डिबेंचर डिस्काउंट पे इश्यू करने की एंट्री करें एक? चलो एक एंट्री करते हैं, डिस्काउंट पे डिबेंचर इश्यू करने की, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर मेरी बुक में तो 10 है, एक बार आप लोग बता दो आपकी बुक में कौन-सा क्वेश्चन नंबर है? ये वाला क्वेश्चन कराना है मुझे। इश्यू और डिबेंचर्स एट डिस्काउंट फॉर कैश। तो ये आयुष मतलब प्राची पारुल ही बता पाएँगे उनकी बुक में कौन-सा क्वेश्चन है, क्योंकि आयुष और मेरे पास तो 2019 की बुक है और उसमें क्वेश्चन नंबर 10 है। तो ये क्वेश्चन आप लोग देख लो, एक्स लिमिटेड इश्यूड 12,000 8% डिबेंचर्स ऑफ रुपीस 100 ईच एट डिस्काउंट ऑफ 5%, पेबल एज 25% ऑन एप्लीकेशन, 20% ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस आफ्टर 3 मंथ्स। पास जर्नल एंट्री। तो ये हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है ये 2019 की बुक के अकॉर्डिंग। 2020 की बुक के अकॉर्डिंग मुझे नहीं पता, ये शायद क्वेश्चन नंबर 10 ही होगा या एक आधा ऊपर नीचे होगा। तो हम इसको अब करने जा रहे हैं। तो अब इसको आप ध्यान से समझना। अ, कह रहा है एक्स लिमिटेड इश्यूड 12,000 डिबेंचर्स, तो मैं यहाँ वाले लिख देता हूँ 12,000 डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 100 ईच, ऑफ रुपीज 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। 5% डिस्काउंट कितना होएगा 100 रुपए पे? 5 रुपए। तो इसका मतलब हम डिबेंचर कितने रुपए का बेच रहे हैं? 95 का। 100 का है लेकिन पब्लिक को क्या कह रहे हैं, जैसे प्रीमियम पे क्या होता था, 100 रुपए का डिबेंचर था, हम 120 रुपए या 125 रुपए का उसको इश्यू करते थे कि भाई कहते थे 20 या 25 रुपए जो है हमारा प्रीमियम है, महँगा बेचते थे। अब यहाँ पे हम लॉस पे बेच रहे हैं, डिस्काउंट पे बेच रहे हैं। हम कह रहे हैं वैसे तो उसकी कीमत 100 रुपए है, पर अब हम आपको 95 का दे रहे हैं। पब्लिक को हमने ऐसे कहा, ठीक है? पेबल एज़ 25% ऑन एप्लीकेशन। अब वैसे तो एक्चुअल में जो फेस वैल्यू है डिबेंचर की वो याद रखना, फेस वैल्यू तो 100 रुपए है, इश्यू प्राइस 95 है, फेस वैल्यू 100 रुपए है, इस बात को याद रखना। तो अब पैसे कैसे मँगा रहे हैं हम? कह रहे हैं 25% तो एप्लीकेशन पर, तो 100 का 25% कितना हो गया? 25 रुपए। और अलॉटमेंट पे कितने मंगा रहे हैं? 20%। तो 100 का 20% कितना हो गया? 20 रुपए। और बाकी कह रहा है 3 मंथ्स बाद, तो बाकी कितना बचा? 25 और 20 45 हो गए, तो बाकी बचे 55 रुपीज़, वो 3 महीने बाद मंगा रहे हैं। तो याद रखना ये आपकी एप्लीकेशन हो गई, ये अलॉटमेंट हो गई और ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हो गई। अब इसमें समझने वाली बात ये है कि सर आप लिख रहे हो 25, 20 और 55, तो इसका टोटल तो 100 रुपए हो गया। तो हाँ, 100 रुपए हो गया फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग। 25 रुपए एप्लीकेशन पे मंगाए, 20 रुपए अलॉटमेंट और 55 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। लेकिन आप कहोगे सर पैसे तो लेकिन 95 आए हैं, लेकिन आप यहाँ लिख रहे हो तो उस हिसाब से तो 100 हो रहे हैं। नहीं, मैं यहाँ क्या कर दूँगा, अ, 20 माइनस 5 मतलब 15। 20 रुपए था वैसे तो अलॉटमेंट की कॉल, लेकिन 5 रुपए डिस्काउंट। आपको मैंने शेयर वाले चैप्टर में भी बताया था कि अगर किसी क्वेश्चन में ना लिखा हो कि जो प्रीमियम का पैसा है वो किस कॉल पे मंगा रहे हैं, तो हम अलॉटमेंट मानते हैं। अगर क्वेश्चन में ना लिखा हो कि हमने जो प्रीमियम मंगाया है वो किस कॉल पे मंगाया है, तो अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो हम किसमें मानते हैं? अलॉटमेंट पे मानते हैं। तो ऐसे सेम अगर यहाँ पर 5 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो किसी ना किसी कॉल पे तो डिस्काउंट दिया होगा, या तो एप्लीकेशन के टाइम पर या अलॉटमेंट के टाइम पे या फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के टाइम पर। तो क्वेश्चन साइलेंट है, तो हम क्या मानेंगे, जो 5 रुपए का डिस्काउंट दिया है वो किसमें दिया है? अलॉटमेंट में दिया है, ठीक है? तो 20 वाला 20 रुपए की जगह कितने मँगाएँगे? 15। एक्चुअल में फेस वैल्यू तो 20 ही है, 25, 20 और 55, लेकिन मँगाएँगे कितने अलॉटमेंट पे? 15 मँगाएँगे, 5 रुपए का डिस्काउंट देंगे। तो इतना सा क्वेश्चन है। अब ज़रा इसकी जर्नल एंट्री करते हैं। ज़रा जर्नल एंट्री करते हैं सबसे पहली जर्नल एंट्री क्या होगी? सबसे पहली जर्नल एंट्री होगी शेयर नहीं, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, सॉरी ये 2 होएगा और बैंक डेबिट हो जाएगा। पहली एंट्री तो यही करते हैं ना, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे तो कितने से करेंगे? 12,000 इंटू 25, तो कितना हो जाएगा ये?
12,000 इंटू 25, 12,000 इंटू 25 होता है, ठीक है। हाँ, 3 जीरो और 1 2 3, 3 लाख, ठीक है जी। ये हो गई पहली एंट्री। अब आते हैं दूसरी एंट्री पर। दूसरी एंट्री क्या होगी? डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, कितने परसेंट डिबेंचर है ये? 8% डिबेंचर हैं, तो टू 8% डिबेंचर अकाउंट। बस इतना ही होगा, कोई इसमें वो तो हुआ नहीं है, ओवर सब्सक्रिप्शन या प्रो राटा वगैरह कुछ, बस इतनी एंट्री हो जाएगी। तो अमाउंट ये आ जाएगा 3 लाख, 3 लाख, ठीक है जी। हाँ जी हिमांशु, वेलकम टू द क्लास, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री, अब करेंगे अलॉटमेंट की एंट्री। तो पहले किसकी आती है? ट्रांसफर वाली एंट्री आती है। अब देखना यहाँ पर क्या करूंगा, अब यहाँ 5 रुपए डिस्काउंट दिया हमने, 5 रुपए डिस्काउंट दिए, तो क्या एंट्री होगी जरा देखना। डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर अकाउंट। डिवेंचर जो अलॉटमेंट है वो आएगा, 8% डिवेंचर आएगा। अब मुझे बताओ, मैं यहाँ पर एक चीज डेबिट करूंगा या क्रेडिट करूंगा, क्या करूं? मुझे यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है? अलॉटमेंट वाली कॉल पे मुझे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है? कोई बताएगा मुझे क्या हुआ है, मुझे प्रॉफिट या लॉस? मैं 100 रुपए की जगह 95 रुपए मंगा रहा हूँ, मतलब कि अलॉटमेंट वाली कॉल पे 20 रुपए की जगह 15 रुपए मंगा रहा हूँ। तो मुझे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है? लॉस हुआ है ना। जब मैं डिस्काउंट दूंगा तो मुझे क्या होगा? लॉस होएगा। तो लॉस डेबिट होता है या क्रेडिट होता है? वेरी गुड, डेबिट होता है। तो लॉस करेंगे डेबिट। ऐसे जब सिक्योरिटी प्रीमियम था, 100 की जगह कितने मंगाते थे? 110 मंगाते थे, तो 10 रुपए का हमें क्या होता था? प्रॉफिट होता था। तो यहाँ हम टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लिखते थे, क्योंकि प्रॉफिट होता था और प्रॉफिट क्रेडिट करते हैं। लेकिन यहाँ पे लॉस हुआ है। अब लॉस का नाम देख लो, क्या लिखेंगे? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। एग्जाम में पूरा लिखना है आपने, मैं तो शॉर्ट में लिखा है, आपने शॉर्ट में नहीं लिखना, पूरा लिखना है। डिस्काउंट, DISCOUNT, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर। अब मुझे बताओगे, जो 8% डिबेंचर में जो अमाउंट आएगा, वो 15 रुपए से आएगा या 20 रुपए से आएगा? बताओ, 8% डिबेंचर के आगे जो अमाउंट लिखूंगा, वो 15 रुपए से लिखूं या 20 रुपए से लिखूं? चलो आप समझो, यहाँ पर 8% डिबेंचर ना लिख के शेयर कैपिटल लिखा होता, तब तो बता सकते हो मुझे 15 रुपए से करूंगा या 20 रुपए से करूंगा? क्योंकि चाहे शेयर कैपिटल लिखा हो, चाहे 8% डिबेंचर लिखा हो, अमाउंट उतना ही आएगा जितना कि मैंने आप लोगों को समझाया था कि शेयर कैपिटल में हमेशा कौन सा अमाउंट आता है? इशू प्राइस या फेस वैल्यू? क्या आता था शेयर कैपिटल में, इशू प्राइस या फेस वैल्यू? वेरी गुड, क्यों? क्योंकि डिबेंचर की फेस वैल्यू तो ये है ना, डिबेंचर की फेस वैल्यू तो 100 रुपए है। इश्यू प्राइस जो है वो 95 रुपए है। फेस वैल्यू मतलब जो एक्चुअल में उस डिवेंचर की या शेयर की जो कीमत होती है। तो एक्चुअल में तो 100 रुपए है। एक्चुअल में तो 25, 20 और 55 मंगाने थे, लेकिन कंपनी ने 20 की जगह 15 मंगाए, 5 रुपए डिस्काउंट दे दिया। लेकिन एक्चुअल में तो वो 20 रुपए की थी ना, 20 रुपए की वैल्यू थी ना उस डिवेंचर की। 20 मतलब 25, 20 और 55, तभी तो 100 बनेगा। लेकिन कंपनी मंगा कितने रही है? 15। तो 20 रुपए फेस वैल्यू है। तो 8% डिवेंचर या जो शेयर कैपिटल होता है, वो हमेशा किससे आता है? फेस वैल्यू से। तो आप मुझे बताओ, 12,000 इंटू कितना कर दूं? 20, कितना आ जाएगा ये? 2,40,000। और जो डिवेंचर अलॉटमेंट वाली कॉल है, वो कितने रुपए की है? मंगा कितने रहा हूँ? 15 रुपए मंगा रहा हूँ। तो 12,000 इंटू 15 कितना हो जाएगा? 1,80,000। और डिस्काउंट लॉस कितने रुपए का हो रहा है मुझे? पर डिवेंचर 5 रुपए का लॉस हो रहा है। तो 12,000 इंटू 5 कितना होता है? दोनों का टोटल इक्वल आ गया? हाँ, अपने आप आ गया है, बिल्कुल सही आ गया। और फोर्थ एंट्री क्या होगी? पैसे लाने की, मंगाने की। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना हो जाएगा? 2 लाख, सॉरी 1,80,000।
पैसे तो 1,80,000 मंगाएँगे ना, आने 2,40,000 थे पर 60,000 का हमने डिस्काउंट दे दिया, तो अब तो 1,80,000 आने हैं। और फिफ्थ एंट्री तो फिर बड़ी आसान है, आप लोगों को आगे तो आती है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मंगाएँगे तो क्या एंट्री करेंगे? अ, डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट, और ये आ जाएगा 12,000 इंटू 55, कितना हो जाता है ये? 6,60,000, 6,60,000। और फिर लास्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 6,60,000, 6,60,000। क्लियर है? इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है। बताओ, कोई डाउट हो तो बताओ जरा। ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक हम करने जा रहे हैं, जो आपने शेयर कैपिटल में भी पढ़ा हुआ है, अब मैं लिखने जा रहा हूँ, देखते हैं आप लोगों को याद आता है कि नहीं। इशू ऑफ डिबेंचर्स, वहां पर लिखा था इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। कुछ याद आया ऐसा? हाँ, इन काइंड वाला, जैसे बिल्कुल सही बोला आपने, जैसे मेरी कंपनी है और मैं किसी से कोई बिल्डिंग खरीद लेता हूँ या कोई मशीनरी खरीदता हूँ किसी बिल्डर से या किसी मशीनरी वाले से, इंडस्ट्री से मैं मशीनरी खरीदता हूँ या बिल्डिंग, तो मैंने उससे बिल्डिंग ले ली। अब मैंने उसको क्या देना है? कैश देना है। तो मैं उसको कैश देने के बजाय क्या दे रहा हूँ? अपने डिबेंचर्स दे रहा हूँ कंपनी के। जैसे मैं शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में क्या करता था, मैंने उससे बिल्डिंग ले ली, अब मुझे उसको मान के चलो 10 लाख रुपए देने हैं, तो मैं 10 लाख रुपए के अपने क्या दे देता था? उसको शेयर दे देता था। तो इसमें क्या हुआ, मैंने उसको शेयर दिए और उसके बदले क्या मैंने पैसे लिए? नहीं, मैंने उसके बदले बिल्डिंग ले ली। इन काइंड हो गया, है ना? तो ऐसे ही डिवेंचर में भी क्या हो सकता है, मैंने उससे मान के चलो कोई मशीनरी ले ली 5 लाख रुपए की। अब मैं 5 लाख रुपए कैश ना देके उसको क्या दे रहा हूँ? अपनी कंपनी के डिबेंचर्स दे रहा हूँ। क्योंकि डिबेंचर्स की भी तो वैल्यू होती है ना, डिबेंचर्स भी 8 साल बाद, 10 साल बाद क्या होते हैं? रिडीम हो जाते हैं, मतलब उसके बदले पैसे मिल जाते हैं डिबेंचर के बदले। तो वही चीज़ है इसमें। तो मैं अब क्या कर रहा हूँ कि मैं किसी को डिबेंचर इश्यू कर रहा हूँ और उसके बदले कैश नहीं ले रहा, उसके बदले मैं कोई बिल्डिंग, मशीन या कोई एसेट ले रहा हूँ। एनीथिंग, कोई भी एसेट हो सकती है। तो ये वही टॉपिक है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जो आप पढ़ चुके हो शेयर कैपिटल में, ठीक है? अब हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं इसका, और जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, उसका क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ हम जो करेंगे, वो है पहले खुद ही क्वेश्चन बनाते हैं हम, ठीक है? पहले खुद बना के करेंगे, उसके बाद फिर मैं आपको बुक में से कराऊँगा। पहले हम एक खुद क्वेश्चन करते हैं। आप ऐसे समझ लो कि हमने बिल्डिंग खरीदी है, ठीक है? हमने बिल्डिंग परचेज़ करी है। हमने बिल्डिंग परचेज़ करी है कितने रुपए की? 10 लाख रुपए की। 10 लाख रुपए की हमने बिल्डिंग परचेज़ करी है किससे? ए, बी एंड कंपनी से। ए, बी एंड कंपनी से हमने 10 लाख की बिल्डिंग परचेज़ करी है, और बिल्डिंग परचेज़ करने के बाद हमने अब जो मतलब हमने जो उसको पेमेंट करनी है, या तो पैसे देंगे हम या फिर अपने डिबेंचर देंगे, तो हम उसको डिबेंचर दे रहे हैं। तो इसको कहते हैं परचेज़ कंसिडरेशन, कि कितने रुपए की बात हुई है, हमको कितने रुपए पे करने हैं या कितनी पेमेंट करनी है। तो 10 लाख रुपए की पेमेंट की बात हुई है, तो 10 लाख रुपए के हम डिबेंचर दे रहे हैं। तो क्वेश्चन में लिखा है कि आप जो है ना 9% डिबेंचर दे दो अपनी कंपनी के एट 100 रुपीज़ ईच, मतलब एक डिबेंचर 100 रुपए का है, उसके अकॉर्डिंग आप 10 लाख रुपए की पेमेंट कर दो अपने डिबेंचर इश्यू करके। तो क्या हो गया? इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, मतलब कैश के बदले हम कुछ इश्यू कर रहे हैं डिबेंचर्स। तो इसकी एंट्री बहुत ही आसान है, जैसी आपने वहां करी थी ना शेयर कैपिटल में, सेम टू सेम वैसी है। पहले आप बिल्डिंग परचेज करने की एंट्री करोगे, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू, जिसको पेमेंट देनी है उसका नाम है ए बी एंड कंपनी, टू ए बी एंड कंपनी। कितने रुपए की बिल्डिंग खरीदी है? 10 लाख रुपए की। तो 10 लाख रुपए हमने यहाँ लिख दिए। अब अगली बात करते हैं अगली एंट्री की। अब अगली एंट्री हम क्या करेंगे? अगली एंट्री अब हम करेंगे
ए बी एंड कंपनी को डेबिट कर देंगे क्योंकि अब उनको पेमेंट करने जा रहे हैं। हाँ, अब पेमेंट करने जा रहे हैं तो ए बी एंड कंपनी को डेबिट कर देंगे कितने रुपए से? जितने की हमने उनको पेमेंट करनी है 10 लाख रुपए की। अब हम क्या दे रहे हैं उनको अपनी कंपनी के? डिबेंचर्स इश्यू कर रहे हैं। हाँ, तो सीधा वहाँ पर 2 शेयर कैपिटल करते थे। वहाँ पर ये थोड़ी करते थे अलॉटमेंट एप्लीकेशन ये थोड़ी होता है। इसमें तो डायरेक्ट हम शेयर इश्यू कर देते थे या डिबेंचर इश्यू करेंगे तो डायरेक्ट इश्यू करेंगे तो क्या करेंगे 9% डिबेंचर अकाउंट। कितने रुपए के डिबेंचर इश्यू कर रहे हैं? 10 लाख रुपए के। लेकिन अगर आप लोगों को याद होगा मैंने कहा था नैरेशन में आपको ना लिखना पड़ेगा कि कितने डिबेंचर इश्यू कर रहे हैं। तो आप मुझे इस वाले केस में बताओगे कितने डिबेंचर्स इश्यू कर रहे हैं? डैश डिबेंचर्स मैं जगह छोड़ रहा हूँ, आप लोग बताओगे। ऑफ रुपीज 100 ईच इशूड। बताओ मुझे कितने डिवेंचर्स इश्यू करे हैं? ये बता सकता है कोई? बहुत आसान है। कितने? वेरी गुड। क्यों? 10 लाख रुपए के डिवेंचर इश्यू करे हैं और 100 रुपए का एक है। तो अगर आप लोगों को याद होगा मैंने एक फ़ॉर्मूला बताया था, नंबर मतलब नंबर ऑफ डिवेंचर्स इश्यूड गिनने के लिए। क्या था वो फ़ॉर्मूला? बताऊँ क्या था? वो फ़ॉर्मूला था अमाउंट ड्यू अमाउंट ड्यू डिवाइडेड बाय इश्यू प्राइस मतलब कि डिबेंचर का इश्यू प्राइस। तो अमाउंट ड्यू कितना है? 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए था ना अमाउंट ड्यू और इश्यू प्राइस कितना है? फेस वैल्यू नहीं लेनी थी डिबेंचर की, इश्यू प्राइस। यहाँ पर 100 रुपए का ही डिबेंचर है और 100 रुपए का ही इश्यू कर रहे हैं। तो इसलिए इश्यू प्राइस 100 रुपए ही है। तो अगर हम इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 10,000 डिबेंचर्स इश्यू कर रही है कंपनी। दैट मीन्स यहाँ हम कितने लिख देंगे? बीइंग 10,000 डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 100 ईच इशूड। आई होप सबको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक क्वेश्चन हम बुक में से उठाते हैं। अगला क्वेश्चन अब हम क्या करते हैं? बुक में से उठाते हैं और वो क्वेश्चन हम करते हैं। और जो क्वेश्चन अब हम करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन ना आप लोग देखना मेरी बुक में क्वेश्चन नंबर 13 है। एक बार आप लोग भी देख लो आपकी बुक में कौन सा है ये। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 13 अब हम कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 अब आप लोग ध्यान से सुनना। क्वेश्चन कह रहा है जॉय लिमिटेड कंपनी बॉट अ बिल्डिंग फॉर रुपीज 9 लाख एंड द कंसिडरेशन वाज पेड। कंसिडरेशन मतलब ये जो मतलब क्या कहें जो ये ट्रांजैक्शन हुई है मतलब कि ये बिल्डिंग खरीदना और उसकी पेमेंट करना। तो कह रहा है एंड द कंसिडरेशन वाज पेड बाय इशूइंग 10% debentures of the nominal face value of rupees 100 each at a discount of 10%। अभी जो मैंने क्वेश्चन कराया था वो पार वाला था कि हमने 10 लाख डिवेंचर इशू करे हैं ऑफ रुपीज 100 ईच और कुछ नहीं लिखा था। यहाँ पर क्या लिखा है? 10% डिवेंचर इशू कर रहे हैं जिसकी फेस वैल्यू तो 100 रुपए है लेकिन 10% डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं हम। ये यहाँ पर लिखा हुआ है। तो कोई बात नहीं, बहुत आसान है, इसको जरा समझते हैं। तो पहले तो सीधा एंट्री कर दो, पहले वाले पार्ट की एंट्री बिल्डिंग खरीदने की। तो पहली एंट्री तो वही हो जाएगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू किससे खरीदी है? नाम लिखा कुछ? हाँ, जॉय लिमिटेड। जॉय लिमिटेड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू जॉय लिमिटेड। कितने रुपए की बिल्डिंग खरीदी है? 9 लाख। अच्छा, जॉय लिमिटेड हमने बॉट किससे खरीदी है? कुछ नाम लिखा है क्या? नहीं लिखा। जॉय लिमिटेड तो हम ही हो गए ना, सॉरी सही बोल रहे हो आप। जॉय लिमिटेड कंपनी बॉट तो हमने तो खरीदी है। तो हमने किससे खरीदी है? नाम नहीं लिखा। तो जब हम नाम नहीं होता तो आप पता है आप क्या लिखते हो? जिससे खरीदी होगी वो क्या होएगा? सप्लायर। क्या लिख देंगे हम? सप्लायर। सप्लायर जिसने कोई सप्लायर होगा उसी से तो खरीदी होगी ना हमने। तो क्या लिख देंगे? टू सप्लायर अकाउंट। कितने रुपए की खरीदी है? हाँ, मतलब सप्लायर वर्ड लिख दो या क्रेडिटर लिख दो। क्रेडिटर लिख दो, ये लो क्रेडिटर भी गलत नहीं होगा। ठीक है, क्रेडिटर लिख दो आप। ठीक। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। तो क्रेडिटर मतलब कि भाई जिसको हमने पैसे देने हैं 9 लाख रुपए। कितने रुपए देने हैं हमने उसको? 9 लाख रुपए देने हैं। ठीक है ना? तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट 9 लाख रुपए। अब बात करते हैं दूसरी जर्नल एंट्री की। दूसरी जर्नल एंट्री जरा समझते हैं क्या होगी। दूसरी जर्नल एंट्री में हम किसको डेबिट करें पहले तो? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट कितने रुपए से? जितने से वो क्रेडिट हुआ था, क्योंकि अब पेमेंट करेंगे तो 9 लाख रुपए पूरा कर देंगे। अब हम देखते हैं कि डेबिट किसको करें। अब हम डेबिट किसको करें? डेबिट तो ये कर दिया। क्या कुछ और भी डेबिट होगा? हाँ, हमने डिस्काउंट पे इश्यू करे हैं डिबेंचर।
तो डिस्काउंट पक्का आएगा और डिस्काउंट जब भी आएगा तो ऑब्वियसली वो डेबिट होगा क्योंकि हमने लॉस पे बेचे हैं, हमने मतलब लॉस पे इश्यू करे हैं, सस्ते में इश्यू करे हैं। तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि आप खुद सोचो जब आप सिक्योरिटी प्रीमियम पे करते हो तो अपने आप ही आप क्या करते हो, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को क्रेडिट करते हो कि नहीं करते? क्यों करते हो? क्योंकि आपको पता है भाई सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो है वो हमारा प्रॉफिट है क्योंकि महंगा बेचा है, महंगा हमने इश्यू करा है। और ऐसे यहाँ पर जब हमने डिस्काउंट पे इश्यू करा है तो ऑब्वियसली हमारा लॉस है और लॉस हमेशा डेबिट होता है। तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट हो गया। और टू क्या आ जाएगा? टू कितने परसेंट डिबेंचर है ये? टू 10% डिबेंचर अकाउंट। ठीक है जी। अब ये तो हो गया आपका, ये 2 अमाउंट अब हमें ढूँढने हैं। ये 2 अमाउंट हमें कैसे मिलेंगे? जब हम क्या करेंगे, वो फ़ॉर्मूला लगाएँगे। फ़ॉर्मूला पता है आपको क्या है? नंबर ऑफ डिबेंचर्स इश्यूड इज़ इक्वल टू, फिर से लिख रहा हूँ, अमाउंट ड्यू डिवाइडेड बाय इश्यू प्राइस। अमाउंट ड्यू डिवाइडेड बाय इश्यू प्राइस। 9x डिवाइडेड बाय 100 नहीं आएगा। इश्यू प्राइस बता दो क्या है? इश्यू प्राइस ₹100 कैसे है? पहले तो मुझे ये बता दो। फेस वैल्यू आती है नीचे। डिबेंचर की फेस वैल्यू है ₹100। इश्यू प्राइस कितना है? मुझे इश्यू प्राइस चाहिए। सेकंड एंट्री, क्रेडिटर को तो पेमेंट करनी है हमने, तो क्रेडिटर को डेबिट कर दिया, खत्म करना है क्योंकि। और हमने ₹100 वाला जो डिबेंचर है वो 10% डिस्काउंट पे इश्यू करा है। तो हमने डिस्काउंट पे इश्यू करा है, दैट मीन्स हमें लॉस हुआ होगा और लॉस होएगा तो डिस्काउंट हमको हमेशा क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। जैसे प्रीमियम पर इश्यू करते हैं तो हमें प्रॉफिट होता है ना, तो हम यहाँ पे 2 एसपीआर लिखते हैं हमेशा, है ना? आपने शेयर वाले चैप्टर में देखा होगा। लेकिन यहाँ पे हमें डिस्काउंट पे हमने इश्यू करा तो हमें लॉस हुआ है। तो इसलिए डिस्काउंट को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे क्योंकि लॉस हुआ है। और 2 10% डिबेंचर तो आएगा ही क्योंकि डिबेंचर तो इश्यू करे हमने, तो 2 10% डिबेंचर आएगा। अब क्रेडिटर को पेमेंट कितनी करनी थी? 9 लाख रुपए, इसलिए यहाँ 9 लाख रुपए लिख दिया। अब यहाँ वाले अमाउंट जो है वो हमें ढूँढने हैं। तो अब मैंने आप लोगों को फ़ॉर्मूला बताया है कि नंबर ऑफ डिबेंचर्स इश्यूड निकालेंगे तभी हमारे को ये 2 अमाउंट पता चलेंगे। नंबर ऑफ डिबेंचर्स इश्यूड में अब मैं पूछ रहा हूँ, अमाउंट ड्यू कितना है? 9 लाख रुपए, 9 लाख लिख दिया। इश्यू प्राइस कितना है? तो इश्यू प्राइस अभी मेरे को आयुष ने बोला 100, तो जो कि 100 तो नहीं है। फेस वैल्यू थोड़ी पूछी है मैंने, यहाँ क्या लिखा है? इश्यू प्राइस। इश्यू प्राइस मतलब कंपनी जो है सामने वाले को, जिसको अपना डिबेंचर इश्यू कर रही है, वो कितने रुपए का लगा रही है। तो वो कंपनी जो है जॉय लिमिटेड, वो अपने इसको क्रेडिटर को कितने रुपए का लगा रही है डिबेंचर? अब सही बोला आयुष ने, कितने रुपए का लगा रही है? ₹90 का। कैसे? ₹100 की फेस वैल्यू है। 10% डिस्काउंट पे इश्यू कर रही है, 10% डिस्काउंट। तो ₹100 का 10% कितना हो जाता है? ₹10 ही हो जाता है। तो इसका मतलब कंपनी कितने का इश्यू कर रही है? इश्यू प्राइस क्या हो गया? ₹90 हो गया। मैं आपको कोई कहूँ कि ये देखो, ये पेन जो है ना, ये ₹100 का पेन है, लेकिन मुझे ये 10% डिस्काउंट पे मिला है। तो आप क्या कहते हो कि सर आपको ₹90 का मिला है, यही कहते हो ना? अगर कोई चीज़ आपको ₹100 की है और आपको दुकान की 10% सेल चल रही है, इस पे 10% डिस्काउंट चल रहा है, तो आपको वो ₹90 की पड़ती है ना? तो यही सम सेम हमने करा है। हमने अपना डिबेंचर जो है, वो अपने क्रेडिटर को कितने रुपए का इश्यू करा है? ₹100 का तो उसकी कीमत थी, फेस वैल्यू थी, लेकिन हमने कहा 10% डिस्काउंट लगा रहे हैं तुमको, तो इस तभी तो लॉस हुआ है। आप देखो लॉस तभी तो हुआ है कि ₹100 की चीज़ मैं 90 की लगा रहा हूँ किसी को, तो ₹10 का दुकानदार को लॉस नहीं होता? कोई आपको वो ₹100 वाली चीज़ आपको 90 की देगा, तो ₹10 का उसको डिस्काउंट नहीं हो गया, लॉस नहीं हो गया? तो वही डिस्काउंट तभी तो हमने करा है ₹10 का और ₹90 की इश्यू कर रहे हैं डिबेंचर। तो याद रखना मेरा लॉस कितना हो गया? ₹10 और इश्यू प्राइस कितना है? 90। तो मैं यहाँ इश्यू प्राइस कितना लिखूँगा? 90। मैंने फ़ॉर्मूला क्या लिखवाया है? अमाउंट ड्यू डिवाइड बाय इश्यू प्राइस। तो ये कितना आ गया? 10,000 डिबेंचर्स। इसका मतलब कंपनी कितने डिबेंचर्स इश्यू कर रही है क्रेडिटर को अपने? 10,000 डिबेंचर्स। अब मुझे बताओ, जो 10% डिबेंचर जो यहाँ मैंने लिखा है, ये हमेशा किससे आता है? फेस वैल्यू से आता है। कितने डिबेंचर इश्यू कर रहा हूँ? 10,000। फेस वैल्यू कितनी है डिबेंचर की? 100। तो 10,000 इंटू 100 कितना हो गया? 10 लाख रुपए। कितना हो गया? 10 लाख रुपए। और डिस्काउंट में कितना आएगा? ₹10। कितने का लॉस हुआ मुझे पर डिबेंचर? ₹10। और कितने डिबेंचर्स हैं? 10,000। तो 10,000 इंटू 10 कितना हो गया? 1 लाख रुपए। तो उसको लॉस कितना हो गया? 1 लाख रुपए का। और आप खुद देखो ना, 10 लाख रुपए वाली चीज
उसने 9 लाख में दे दी, तो 1 लाख का लॉस हो गया उसको। 10 लाख की चीज़ उस देखो ना उस बंदे को जॉय लिमिटेड को उसने अपने क्रेडिटर को कितने रुपए देने थे? 9 लाख रुपए देने थे और उसने डिबेंचर कितने के दे दिए? 10 लाख रुपए के। आप ये समझो कि मैंने आपको आप इस तरीके से समझ सकते हो कि मैंने आपको देने हैं मान के चलो अ, कितने देने हैं? मान के चलो आपको मैंने 90 रुपए देने हैं। मैंने आपको कितने देने हैं? 90 रुपए देने हैं। तो मैंने कहा, देखो ये पेन जो है ना, ये मुझे 100 रुपए का पड़ा है। ये 100 रुपए का पेन मैं आपको दे रहा हूँ। तो आप मुझे बताओ मुझे नुकसान नहीं हुआ? ये पेन जो है उसकी कीमत एक्चुअल में मान के चलो बाज़ार में 100 रुपए और मैंने ये 100 रुपए में ही खरीदा था फॉर एग्ज़ाम्पल। मैंने आपके पैसे देने हैं 90 रुपए और मैं आपको कह रहा हूँ 90 रुपए तो मेरे पास नहीं है, आप ऐसा करो मेरा ये पेन ले लो। तो मैंने आपको देने थे 90 रुपए और मैंने आपको पेन दे दिया 100 रुपए का। तो 10 रुपए का मुझे लॉस हो गया ना, तो वही है ये। मैंने देने थे 90 रुपए, दे दिए 100 रुपए मतलब 100 रुपए का पेन दे दिया, पैसे नहीं दिए और मुझे 10 रुपए का क्या हो गया? नुकसान हो गया। क्लियर है? वही चीज़ ये करिए। इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो आप पूछ लो पहले। क्वेश्चन लिखा है क्वेश्चन नंबर 17 करा रहा हूँ 2019 की बुक के अकॉर्डिंग। कह रहा है दीपक लिमिटेड परचेज्ड फर्नीचर ऑफ रुपीज 2,20,000 फ्रॉम मैसर फर्नीचर मार्ट। 2,20,000 का फर्नीचर खरीदा है हमने, ठीक है, मैसर फर्नीचर मार्ट से। 50% ऑफ द अमाउंट वॉज पेड टू मैसर फर्नीचर मार्ट बाय एक्सेप्टिंग अ बिल ऑफ एक्सचेंज। कह रहे 50% जो अमाउंट है वो तो हमने फर्नीचर मार्ट को किस तरीके से कर रहे हैं उसकी पेमेंट? बिल्स ऑफ एक्सचेंज मतलब हम बिल्स पेबल हम क्या कर रहे हैं एक्सेप्ट, तो हमने पैसे देने हैं तो हम क्या करेंगे? बिल्स पेबल बन जाएगा ना हमारी लायबिलिटी। 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा। उनके लिए बिल रिसीवेबल, हमारे लिए बिल्स पेबल। और फिर कह रहे हैं एंड फॉर द बैलेंस मतलब बाकी जो 50% बचा है उसके लिए जो है कंपनी इशू कर रही है 9% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹10% इन फेवर ऑफ मैसर फर्नीचर मार्ट। क्वेश्चन सीधा सीधा है, 2,20,000 रुपए का हमने फर्नीचर खरीदा है। 50% अमाउंट का तो हम बिल्स पेबल एक्सेप्ट कर रहे हैं और बाकी जो 50% अमाउंट है उसका जो है 9% डिवेंचर इशू कर रहे हैं जो कि 100 रुपए का ईच है और प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं। याद रखना इस बार क्वेश्चन में हम इसको प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं। अभी तक हमने जो 2-3 क्वेश्चन करे हैं वो डिस्काउंट पे करे हैं, अब हम प्रीमियम पे कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 कर रहे हैं हम 2019 की बुक के अकॉर्डिंग। और अब जरा क्वेश्चन में पहली एंट्री क्या हो जाएगी? फर्नीचर खरीदने की एंट्री होगी। पहली एंट्री क्या कर दूं? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर मार्ट। ठीक है, फर्नीचर मार्ट से हमने खरीदा है फर्नीचर कितने रुपए का? 2,20,000 सॉरी 2,20,000 रुपए का। पहली एंट्री खत्म। ठीक है, अब दूसरी एंट्री करते हैं। कह रहे हैं 50% अमाउंट का तो हमने फर्नीचर मार्ट को बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट कर लिया हमने। तो क्या करेंगे? फर्नीचर मार्ट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। बिल्स पेबल अकाउंट हमने एक्सेप्ट कर लिया कितने रुपए का? 50%। 50% कितना हो गया? 1,10,000 रुपए हो गया। तो ये तो हमने बिल्स पेबल एक्सेप्ट कर लिया और बाकी बाकी का हमने क्या कर दिया? डिबेंचर इशू कर दिया। तो फर्नीचर मार्ट डेबिट टू 9% डिबेंचर, हाँ टू 9% डिबेंचर है और प्रीमियम पे इशू करा है। तो प्रीमियम पे इशू करूंगा तो मेरे को प्रॉफिट होगा या लॉस होएगा? कंपनी मैं हूं मतलब मेरे को क्या होगा? प्रॉफिट या लॉस? मुझे प्रॉफिट होगा और प्रॉफिट हमेशा क्या होते हैं? क्रेडिट होते हैं। और प्रॉफिट का नाम क्या लिखते हैं हम जब भी प्रीमियम पे इशू करते हैं? यहाँ पे भी इस चैप्टर में भी हम SPR ही लिखते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। और फर्नीचर मार्ट को पैसे कितने देने हैं? 1,10,000 देने हैं। 2,20 देने थे, 1,10,000 का तो हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज बिल्स पेबल हमने एक्सेप्ट कर लिया, बाकी 1,10,000 देने हैं। और इसमें भी वही करेंगे जो फॉर्मूला है, नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशूड कितना आ जाएगा? अमाउंट ड्यू, अमाउंट ड्यू कितना है? 1,10,000। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? ठीक है। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशूड कितने हो गए? अमाउंट ड्यू, न्यूमरेटर में अमाउंट ड्यू आता है। अमाउंट ड्यू कितना है? 1,10,000 रुपए। और इशू प्राइस कितना है जरा मुझे बताओगे? 100 रुपए का डिबेंचर है, 10% प्रीमियम पे इशू करा है, तो क्या इशू प्राइस हो गया? मुझे जल्दी से बता दो।
₹100 की फेस वैल्यू का डिबेंचर है और हमने 10% प्रीमियम पे इश्यू करा है। तो 110 वेरी गुड। जब हमने महँगा करा है तो ₹110 ₹10 जोड़ देंगे हम प्रीमियम में। हमें तभी तो फ़ायदा आएगा, 100 की चीज़ हम किसी को 110 की लगाएँगे, तभी तो हमें फ़ायदा होएगा। तो ये कितना आ जाएगा? बताओगे ज़रा कितना है? 1000 1000 ठीक है, 1000 डिबेंचर्स हमने क्या करे हैं? इश्यू करे हैं। तो आप बताओ 9% डिबेंचर जो है, ये वाला अमाउंट हमेशा किससे आता है? फेस वैल्यू से। 9% डिबेंचर हमेशा ये वाला अमाउंट कितने से आता है? फेस वैल्यू से। तो फेस वैल्यू कितनी है? ₹100 और डिबेंचर कितने इश्यू करें? 1000 तो 1000 इंटू 100 कितना हो जाता है? 1,00,000 एसपीआर का अमाउंट कितना है? ₹100 का तो डिबेंचर है और एसपीआर कितना है? ₹10 ऊपर बेचा है हमने, तो ₹10 इंटू 1000 कितना हो गया? 10,000 10 इंटू 1000 कितना हो गया? 10,000 तो ये आपकी एंट्री हो गई। कोई मुश्किल था क्या क्वेश्चन? कोई समझने में कोई बहुत मुश्किल आई या कुछ बात है तो बता दो, कोई डाउट है तो?